नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और मैंने वीडियो बनाया है राइटर्स की। एक खबर है 5 मार्च की कि गल्फ फूड स्ट्रेटजी टेस्टेड एज ईरान वार स्नार्स शिपिंग रूट्स। और दूसरा इसी संबंधित खबर है अल हुरा.com, MBN न्यूज़ की है ये खबर। ये भी जो है आज ही की है, 9 मार्च की है कि वार पुट्स गल्फ फूड सप्लाईज अंडर प्रेशर। एक थर्ड मैंने यूरोपियन न्यूज़.com को जब फॉलो किया, 9 मार्च 2026 की रिपोर्ट है, इसमें भी आज की रिपोर्ट है कि व्हाई ब्लॉकिंग हॉर्मुज कुड थ्रेटन द वर्ल्ड्स फूड सप्लाई। ये कुछ न्यूज़ है। न्यूज़ के अंदर क्या है, ज़रा सा जब हमने झांक करके देखने की कोशिश किया तो समझ में आया। मैंने जो समराइज़ किया इन सारे न्यूज़ को लेकर के, उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि असल में जो गल्फ़ कंट्रीज हैं उसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं। मेनली यहीं आते हैं, सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये सब आते हैं। अब इनमें से इन सारे देशों की आबादी लगभग 60 मिलियन के आसपास की है, ध्यान रखिएगा। और टोटल फूड कंजप्शन इनका जो है वो होता है 40 to 45 मैट्रिक टन पर ईयर। एवरेज फूड जो कंजप्शन है पर कैपिटा, वो भी इसी के बेसिस पर करीब 600 से 700 केजी पर ईयर आता है, पर पर्सन पर ईयर। और ओवरऑल इसमें से इंपोर्ट कितना होता है आप जानते हैं? क्योंकि किसी भी गल्फ़ कंट्री में प्रोडक्शन के लिए सही स्थिति नहीं है, सही माहौल नहीं है, सही क्लाइमेट नहीं है, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता है। आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से। बहुत कम ऐसे स्थान है जहाँ एग्रीकल्चर होता है खाड़ी के देशों में। तो 85% फूड सप्लाई जो है ये डिपेंड करता है फूड के इंपोर्ट्स पर, अर्थात बाहर के देशों से 85% से 90% तक खाना जाता है। और इसको अगर देखा जाए तो पूरे खाने को पूरा ओवरऑल अगर मिला दिया जाए तो लगभग 1.5 लाख टन खाना डेली सप्लाई होना चाहिए गल्फ़ कंट्रीज को, पूरे गल्फ़ में। क्योंकि भाई वो रईस कंट्री है तो अपना रईस स्टाइल से खाते हैं, वो स्टेपल फूड कम खाते हैं, जैसे गेहूं चावल कम खाते हैं, लेकिन सब्जियां, फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सब जो बात हो रही है, मीट, एग, फिश, मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सब की सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर ऐसे में हम देखें तो 2 टाइप के फूड आइटम वहाँ पर जाते हैं, एक पेरिशेबल होता है और दूसरा नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल माने जो जल्दी ख़राब हो जाए, इसमें वही है मीट वगैरह होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी होती हैं, हाँ, फ्रूट्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनकी लाइफ हार्डली कितना होगा, मीट वगैरह होता है, फिश वगैरह होता है, तो इनकी लाइफ कितनी होगी, 10 से 15 दिन। अलग अलग आइटम की अलग अलग होती है, कोई 1 हफ्ते तक में ख़राब हो जाएगा, कोई जो है चलो 15 दिन तक रुक जाएगा, 15 डेज तक में ख़राब होगा। ये पेरिशेबल गुड्स हैं। इनकी आवाजाही जो है सिर्फ़ और सिर्फ एरोप्लेन से होती है, हवाई जहाज़ से होती है, या जो बड़े बड़े कार्गो एरोप्लेन से आते हैं उन्हीं के थ्रू होती है। और इसके अलावा नॉन पेरिशेबल आइटम जो लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हो, जैसे उसमें आटा हो गया, चावल हो गया, चाहे वो बासमती नॉन बासमती सब टाइप के हो गए, दालें हो गई, पल्सेस, चीनी हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आप साल भर के लिए 6 महीने के लिए स्टॉक करके रख सकते हो। तो मान लिया अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग हिसाब से स्टॉक किया होगा, तो एक मान लेते हैं एवरेज 6 महीने तक का स्टॉक तो सभी के पास होगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। ऐसा रिपोर्ट भी कर रही है कि 6 मंथ का अलग अलग कंट्री ने अलग अलग समय के लिए स्टॉक रखा है, अलग अलग रिपोर्टें हैं। जैसे सऊदी के पास 1 साल का स्टॉक है,
कहीं 8 महीने का स्टॉक है, कहीं 6 महीने का, ये आदि बातें हैं। ठीक। अब ये जो नॉन पेरिसेबल आइटम्स हैं, इनका तो स्टॉक आपने रख लिया, 6 महीने तक ये चल जाएगा, इन पर असर तब पड़ेगा जब 6 महीने के बाद। लेकिन जो पेरिसेबल आइटम है उनको कैसे करोगे आप? अब रही बात इसकी कि इसको सप्लाई के लिए क्या है, करीब हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज से, पूरी दुनिया के 100 देशों से ये सामान आता जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया भी इंक्लूडेड है उसमें। युद्ध को शुरू हुए करीब 10 दिन हो रहे हैं, आप सभी लोग जानते हो। यात्री विमान नहीं जा पा रहे हैं तो कार्गो प्लेन्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स डेली कैंसिल कर दी जा रही हैं। कहाँ से? इन जितने भी गल्फ कंट्रीज से। तो अब आप बताइए, आप क्या कल्पना कर सकते हो जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं क्या वहाँ फ्रेश पहुँच रहे होंगे? कोई सवाल नहीं पैदा होता। 10 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन और देख लो, उसके बाद में वहाँ देखना गल्फ कंट्रीज में क्राइसिस कैसे शुरू होती है। इधर क्या है, ईरान के ऊपर अभी हाल में इजराइल ने ईरान के वाटर सप्लाई चेन को ध्वस्त कर दिया। एक डिसैलिनेशन प्लांट था उसको नष्ट कर दिया। इसके बाद में वाटर सप्लाई जो पाइपलाइन थी उसको चोक कर दिया। उसमें कच्चा तेल रिस गया है तो वो ब्लॉकेज हो रही है। सीवेज सिस्टम वहाँ का ब्लॉक हो रहा है। तो कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में ईरान बहुत बुरी स्थिति में जाने वाला है। ईरान की बात हो रही है। लेकिन अगर ऐसे में ईरान ने भी कह दिया है कि जब तक युद्ध होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई वो नहीं जा सकता, सप्लाई नहीं जा सकती। बाकी आप सभी लोग हवाई जहाज़ की हालत जान ही रहे हो कि कभी भी किसी भी वक्त कोई भी एयरपोर्ट पर निशाना बनाया जा रहा है और किसी भी प्लेन को निशाना बनाया जा सकता है। कोई भरोसा नहीं ईरान का, क्योंकि ईरान जो है एक चोट खाया हुआ सांप की तरह रिएक्शन कर रहा है। जब तक उसके पास ताकत रहेगी वो भयंकर रिएक्शन देगा। तो अगर युद्ध वैसे 4-5 दिन में, जैसा मैंने बताया, अब अमेरिका उसको कब तक सुरक्षा देगा? अच्छा, अमेरिका ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैं चालू करूंगा और हमारे लड़ाकू विमान ऊपर से जाएंगे, प्रोटेक्ट करते हुए शिप को जाएंगे। कितने शिप्स को अमेरिका प्रोटेक्शन देगा? खुद तो अपना जितने भी क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से उनको ईरान के बॉर्डर से 2-2 हज़ार 2,500 किलोमीटर दूरी पर ले जा करके शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं भरोसा है कि अगर ईरान ने मिसाइलें छोड़ी तो उसके ये जो जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ध्वस्त हो सकते हैं। और ऐसे स्थिति में दूसरे जहाज़ों को कितना प्रोटेक्शन दे पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए साथियों हम ये कह सकते हैं कि अगर ये युद्ध जल्द ही समाप्त नहीं हुआ तो जितने खाड़ी के देश हैं वो अमेरिका पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि वहाँ खाने पीने का संकट पैदा हो सकता है। और ऐसे स्थिति में अमेरिका के ऊपर दबाव पड़ना स्वाभाविक हो जाएगा कि आप या तो युद्ध को समाप्त करिए या हमारे देश को छोड़ करके कहीं और से आप युद्ध करिए। और कहीं अगर युद्ध 6 महीने 7 महीने साल भर टिक गया तो एकदम पूरी तरीके से खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे इन गल्फ कंट्रीज में। वैसे भी टूरिज्म यहाँ का सिकुड़ चुका है इस समय। जो सबसे सुरक्षित माना जाता था गल्फ कंट्री, उसकी हालत ख़राब हो चुकी, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में जो है यूएसए कितना सुरक्षा दे पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सप्लाई चेन कितनी मेंटेन रहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ईरान की सिचुएशन बताएगी, ईरान कितना मतलब कि फर्मली रिटेलिएट करता है। तो ये है पूरी इसकी कहानी। साथियों, आप क्या सोचते हो इस पर ज़रा सा अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए अगर तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। अपना कमेंट ज़रूर लिखिए साथियों। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।